अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम IEEE फेयर के अंदर मौजूद हैं और सिल्क इंजीनियरिंग के स्टॉल पे हैं। रेहान साहब हमारे साथ हैं। रेहान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। अब तक का कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है इस एग्जीबिशन में? देखिए 2018 के बाद अभी 2022 में मेरे हिसाब से दैट इज़ वेरी ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह विजिटर्स भी हैं, लोग भी हैं, इंटरेक्शंस भी हो रहा है, आपस में भी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। जो सप्लायर्स हैं या कोई नई डेवलपमेंट हुई है, लोगों ने जो हम बता नहीं सक रहे थे लोगों को, तो अभी एक दूसरे से इंटरेक्शन होने के बाद इन बिटवीन कॉम्पिटिटर्स भी और जो लोग आपस में मतलब सेम प्रोडक्ट भी डील कर रहे हैं ना, वो भी आपस में प्रॉब्लम्स और दूसरे प्रॉब्लम्स, कोई और प्रॉब्लम, यानी इस तरह की कोई चीज़ आती है कि मामलात में कस्टम के हवाले से कोई मामलात आ रहे हैं या किस तरह से वो क्लियर करा रहे हैं, प्रोडक्ट के बैंस के हवाले से बात हो रही है। तो माशाल्लाह IEEE के हवाले से 2018 के बाद 2022 में दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। मेल मुलाकात का मौका मिल रहा है और चीज़ें हो रही हैं। तो आप इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, इंपोर्ट के हवाले से बड़े मसाइल हैं और जो सप्लाई चेन के इशू हैं, सिल्क इंजीनियरिंग इन इश्यूज़ को कैसे टैकल कर रही है? देखिए हमारे जो हालात हैं वो मेनली जो है वो एक्सपोर्ट पे पाबंदी है, इंपोर्ट पे पाबंदी है। इंपोर्ट की पाबंदी, LC का ना खुलना, प्रोडक्ट का आ जाना, वहाँ से जाना, HS कोड के पूरी तरह से डेफिनेशन ना देना, जिन चीज़ों पे पाबंदी है वो HS कोड ना डिफाइन करना। तो जितने भी मटेरियल है या तो हम वहाँ से नहीं चलवा रहे हैं, वहीं पे पड़े हुए हैं, या फिर ऐसा है जो मटेरियल यहाँ पर आ गया था वो यहाँ पे रुका हुआ है। वो किसी तरह से जो क्लियर हो सकता है वो क्लियर हो रहा है, जो नहीं हो रहा वो रुका हुआ ही है। मतलब इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि सारा कम्प्लीटली हमारा जो फोकस होना चाहिए ना, वो कोशिश करें कि जितनी चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकली डेवलप कर सकते हैं ना, उसके ऊपर हम ज़्यादा जोर दें। चाहे वो कोई भी आइटम है, इंपोर्ट को कम से कम करें और लोकल डेवलपमेंट के ऊपर हम ज़्यादा जाएँ प्रोडक्ट के हवाले से। और मुझे लग रहा है, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सराउंडिंग में लोग, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो लोकली चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। कंपोनेंट्स तक तो हम लोग नहीं जा सकते भी, इट विल टेक टाइम, लेकिन ये है कि जो चीज़ें लोकल हम बना सकते हैं उस पर कोशिश करें कि हम लोकल बनाएं उसको। ये तो एक लॉन्ग टर्म वो होगा ना, प्रोसेस होगा, और आपने खुद ही कहा कि कंपोनेंट्स का बड़ा मुश्किल है कि हम इसमें जाएं। तो जब इंडस्ट्री रुक जाएगी तो इस हवाले से कोई आप लोगों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स या एसोसिएशंस इसके ऊपर हुकूमत से कोई निगोशिएट कर रहे हैं कि जो बेसिक नेसेसिटी है उसको तो खोला जाए? नहीं, देखिए बातचीत तो चल रही है और पाबंदी लगी है हुकूमत की तरफ से, और पाबंदी सही चीज़ों पे लगी है। अगर शैंडलियर पे मैं घर में अपने शैंडलियर लगाता हूँ, फानूस लगाता हूँ, उस पर पाबंदी मैं समझता हूँ कि वो ठीक है, क्योंकि वो लग्जरी में आ जाती है। लेकिन जो अकोमोडिटीज़ हैं, जो इस्तेमाल करनी है चीज़ें, उस पर बैन हटना चाहिए। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी कि अगर आप LED शैंडलियर पे पाबंदी लगा रहे हैं, LED बल्ब पे पाबंदी लगा रहे हैं, तो वो जो एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें LED लाइट्स आ जाती हैं, आउटडोर लाइट्स आ जाती हैं और दूसरी लाइट्स हैं, उस पर पाबंदी क्लियरली हटानी चाहिए कि ये इनका HS कोड में नहीं आती। अंदर घर के शैंडलियर हैं, कोई ऐसा है जो यूरोपियन ब्रांड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, उस पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा जा रहा है बाहर, उसको हम रुकवा दें, उसको हम कोशिश करें, वाकई पाबंदी वो बिल्कुल सही है। लेकिन उन चीज़ों पर जो एनर्जी सेविंग है उसको कम्प्लीटली डिटेल में डिफाइन करना चाहिए कि अगर HS कोड्स हैं और HS कोड के ऊपर वो प्रोडक्ट्स हैं तो उन्हीं को बैन किया जाए। जो लग्जरी में जो आउटडोर लाइट्स हैं वो तो एनर्जी सेविंग लाइट्स हैं, उन एनर्जी सेविंग लाइट्स पे पाबंदी लगाने का बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं अभी लोगों को कि उनकी लाइट्स क्लियर नहीं हुई, चीज़ें क्लियर नहीं हुई। ट्रांसफार्मर्स के ऊपर पाबंदी थी, बसवेज पे पाबंदी थी और दूसरे LV कंपोनेंट्स उस पर पाबंदी थी, जनरेटर्स के ऊपर पाबंदी थी। जबकि हमारे यहाँ पे हम जहाँ खड़े हुए वहाँ पे हम बिल्कुल एनर्जी का फुकदान है हमारे पास, और उसकी वजह से अगर हम जनरेटर्स पे पाबंदी लगा, हर बंदे तो सोलर नहीं लगा सकता ना, तो जब जनरेटर्स पे और इन चीज़ों पर पाबंदी लगाएं तो अपने प्रोजेक्ट्स कैसे रन करेंगे? इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी आपको इंजन चाहिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए सारे इंपोर्टेड आइटम फिलहाल हमको चाहिए इंडस्ट्री को रन करने के लिए। जो इंफ्रा जिनका डेवलप हो रहा है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो काम हो रहा है, अगर वो आप उस पर पाबंदी नहीं उठाएंगे तो मैं नहीं समझता कि आप आगे मतलब अपनी इंडस्ट्री को भी फरोग नहीं दे रहे, उसको बिल्कुल स्टकअप कर रहे हैं। थोड़ा सा सिल्क इंजीनियरिंग के हवाले से बताइएगा, किन किन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है क्या? देखिए सिल्क इंजीनियरिंग 2013 में हमने शुरू करी और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये एक सफ़र है, करीबन कोई 10 साल 11 साल हो गए हमको। अभी फ़िलहाल हमने जो फोकस किया है मेनली वो किया है बसवे, ट्रांसफार्मर्स, ड्राई टाइप, और इसके साथ साथ प्रोडक्ट की सप्लाई के साथ साथ LED लाइटिंग के अंदर पोल मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी हमारी थी। अब सर्विसेज के अंदर हमने कंप्लीट सॉल्यूशंस दे दिए हैं, जिसमें MV, LV, ELV, टेस्टिंग, कमीशनिंग, टर्मिनेशन, इंस्टॉलेशन, कंप्लीट प्रोजेक्ट टन की बेसिस के ऊपर हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप समझे कि MEP कंप्लीट और उसके साथ साथ EPC के ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच सर।